हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं टेंस और वर्ब के। 12 मार्च को जो एग्जाम हुआ है उसमें टेंस और वर्ब के 6 क्वेश्चंस आए थे। तो टेंस और वर्ब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे टॉपिक लगा, इसलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रही हूँ। नरेशन के 5 क्वेश्चन आए हैं और नरेशन का भी प्रैक्टिस सेट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। जो भी 12 मार्च का जो एग्जाम हुआ था उसको देखते हुए जो जो टॉपिक मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो सारे मैं आपको अब इस एंड मोमेंट में प्रोवाइड करवा रही हूँ। वैसे अदर सारे भी जो टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, भले ही वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स हो, मॉडल पेपर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ और टॉपिक्स भी हम पढ़ चुके हैं। बट 12 मार्च के एग्जाम के बाद मुझे लगा कि इन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, उनको मैं एक एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं टेंस और वर्ब के। प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है, टेंस और वर्ब के क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चंस का पैटर्न सिमिलर है 12 मार्च के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे टेंस और वर्ब के, उनके सिमिलर मैंने लिए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि जो पेपर 12 मार्च को डिजाइन किया गया था, जो पेपर 12 मार्च को आया था हूबहू वैसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। इट इज नॉट कंपल्सरी, बट 12 मार्च को जो एग्जाम हुआ था, अब आप हमारे पास इतना टाइम है कि हम उसके जैसे ही और स्टडी मटेरियल को थोड़ा हमारी आंखों के सामने से निकाल लेंगे तो हमारी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। जरूरी नहीं है, भले ही वो हिंदी हो, भले ही वो जीके हो, भले ही वो इंग्लिश हो, जरूरी नहीं है कि जो 12 मार्च को एग्जाम आया था सेम टू सेम पेपर आए, लेकिन ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कुछ कुछ सिमिलरिटीज होंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टेंशन आपको लेनी नहीं है, बिल्कुल भी तैयारी करते जाओ, बस अच्छे से तैयारी करके अच्छा सा पेपर देना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, आगे फिर ऊपर वाले पे छोड़ देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए। इफ ओनली वी फिल इन द ब्लैंक अ लाइट, इट इज डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क। देखिए, इफ ओनली तो जो वर्ड है उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, क्योंकि इफ ओनली का मतलब होता है काश। ठीक है, तो काश से जो भी हम चीजें बताते हैं, काश से जो भी हम स्टेटमेंट्स देते हैं, वो एक कोरी कल्पना होते हैं। इफ ओनली वी हैव, हैड नहीं आएगा, सिर्फ सेकेंड फॉर्म आएगी, तो हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हैड। इफ ओनली वी हैड ए लाइट, अगर हमारे पास एक लाइट होती, इट इज डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क। तो इफ ओनली के बाद हैड का यूज होता है, किसका यूज होता है? हैड का। इफ ओनली के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, जरूरी नहीं है हैड का, इफ ओनली हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करता है, अपने साथ में सेकेंड फॉर्म लेता है, ये एक कोरी कल्पना होती है। डी ऑप्शन आएगा। I have visited several places in India. Have visited है यानी मैं इंडिया के अनेक प्लेस में विजिट कर चुका हूं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है। बट आई ब्लैंक द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यट, लेकिन मैंने अंडमान और निकोबार आइलैंड पे मैं अभी तक नहीं विजिट किया है और कर चुका हूं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, लेकिन नोट आना चाहिए। तो हैव नॉट बीन विजिटिंग नहीं आएगा, डिड नॉट पास्ट सिंपल है, यहां पर सिंपल प्रेजेंट है, हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। तो बट आई हैव नॉट विजिटेड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यट, लेकिन अब तक मैंने अंडमान और निकोबार आइलैंड को विजिट नहीं किया है। आगे चलिए। राजा, क्वेश्चन देख लीजिए। राजा फिल इन द ब्लैंक द हाउस बिफोर हरी गोट देयर। गोट आया है, सेकेंड फॉर्म है, तो हरी वहां पहुंचा उससे पहले राजा, तो यहां पर क्या होना चाहिए भाई? हरी का पहुंचना, एक तो काम था हरी का वहां पहुंचना, और हरी के वहां पहुंचने से पहले जो काम हुआ है
उसको हम किससे बताएंगे? पास्ट में कोई एक काम होता है उसको हम सिंपल पास्ट से बताते हैं, और उस काम से पहले अगर कोई काम होता है उसको पास्ट परफेक्ट से बताएंगे। पास्ट परफेक्ट देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये लेफ्ट है सेकंड फॉर्म, ये हैड लेफ्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट है, ये सही होगा। विल लीव ये सिंपल फ्यूचर है, और लीव्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए हैड, बी ऑप्शन। आगे चलिए, आई ऑलवेज ब्लैंक माई ग्रैंड मदर, ऑलवेज का यूज हुआ है, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, ठीक है, रेगुलरली, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी काम आते हैं और सिंपल पास्ट टेंस में भी, ठीक है। आई ऑलवेज मिस्ड माई ग्रैंड मदर, मतलब मैं हमेशा मेरी ग्रैंड मदर को मिस्ड किया करती थी, पास्ट में करती थी, रेगुलर एक्शन होता था पास्ट में। आई ऑलवेज मिस माई ग्रैंड मदर, मैं हमेशा मेरी माता को मिस करती हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिपीटेड रेगुलर एक्शन है प्रेजेंट का, तो सिंपल प्रेजेंट बताएंगे। तो ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, पास्ट का कोई फ्रिक्वेंटली एक्शन है जो बार बार होता था उसको हम सिंपल पास्ट से बताएंगे, और प्रेजेंट के फ्रिक्वेंटली एक्शन को बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। यहां पर मिस सिंपल प्रेजेंट, मिसिस, आई के साथ SIS नहीं लगेगा, मिसिंग नहीं आएगा, आई एम मिसिंग नहीं होगा, एम मिसिंग इसलिए नहीं होगा। देखो ये मिसिंग तो अकेला नहीं आ सकता, ING, इजएमआर में ING लगेगी फर्स्ट फॉर्म में। आई एम ऑलवेज, अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ऑलवेज कैसे आएगा? आई एम ऑलवेज मिसिंग माई ग्रैंड मदर, मैं हमेशा मेरी माता को ग्रैंड मदर को मिस कर रही हूं, ये सेंस के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा, ग्रामर के अकॉर्डिंग तो बैठ रहा है लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा। या तो हम सिंपल प्रेजेंट से या फिर सिंपल पास्ट से, सिंपल पास्ट नहीं है, ए ऑप्शन में सिंपल प्रेजेंट है। आई ऑलवेज मिस माई ग्रैंड मदर, मैं हमेशा मेरी ग्रैंड मदर को मिस करती हूँ, ए ऑप्शन सही होगा। आगे चले, इफ यू ब्लैंक हियर आई विल गिव यू मनी, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें रुपए दूंगा। आई विल गिव यू, ये है रिजल्ट क्लोज, तो इफ क्लोज किस में आएगा? इफ क्लोज आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यू के साथ कम्स आएगा कि कम आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कम, तो इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आते हो या आओगे मैं तुम्हें मनी दूंगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, देखो अकेला कमिंग तो आ ही नहीं सकता, या तो इजमार प्लस कमिंग आएगा, या वॉजवर प्लस कमिंग आएगा, या विल बी कमिंग आएगा। हमें सिंपल चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए, तो यू के साथ कम आएगा। आगे चलिए, आई फिल इन द ब्लैंक ब्लड इन द हॉस्पिटल टुमारो। आप जब भी आप टेंस के क्वेश्चन सोल्व करें एडवर्ब्स को जरूर ध्यान में देंगे। अगर सेंटेंस में एडवर्ब दिए हुए हैं आप तुरंत समझ जाओगे किसी भी एडवर्ब को देखकर कि यार ये एडवर्ब कौन से टेंस में यूज होता है। तो टुमारो है आगे आने वाला दिन, ठीक है, अगला दिन। टुमारो है तो ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस आएगा, तो फ्यूचर टेंस, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको एलिमिनेट कर दिया। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसको एलिमिनेट कर दिया। ये पास्ट परफेक्ट है, इसको एलिमिनेट कर दिया। बचा क्या? विल डोनेट, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, आई विल डोनेट ब्लड इन द हॉस्पिटल टुमारो। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट, मैन ब्लैंक अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अक्यूमुलेट वेल्थ। वेल्थ को अक्यूमुलेट करने के लिए मैन स्ट्रॉन्ग डिजायर रखता है, तो मैन के लिए हैव करना, रखना, अपने पास रखना, हैव करना। लेकिन आई के साथ आई यू वी के साथ हैव होता है, लेकिन मैन के साथ क्या आएगा? हैज। तो मैन हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अक्यूमुलेट वेल्थ। अब आप कहोगे कि मैम हैड भी तो आ सकता है, आप कहोगे ना ऑब्वियसली कि हैड भी तो आ सकता है कि मैन वेल्थ को अक्यूमुलेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर रखता था, आ सकता है, बिल्कुल ग्रामर के अकॉर्डिंग आ सकता है, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, रखता है, क्योंकि मैन पहले भी वेल्थ को अक्यूमुलेट करने की डिजायर रखता था, आज भी रखता है, आगे भी रखेगा। तो ये एक शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताया जाएगा, तो मैन हैज आएगा, इसलिए हैड नहीं आया। क्लियर है? आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का।
व्हेन आर यू फिल इन द ब्लैंक टू राइट टू योर फ्रेंड। जब भी हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं, प्लान्ड फ्यूचर की बात करते हैं, प्लान्ड एक्शन की बात करेंगे जो कि नियर फ्यूचर में होंगे, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से बताएंगे। तो व्हेन आर यू गोइंग टू राइट टू योर फ्रेंड, तुम अपने फ्रेंड को कब लिखने जा रहे हो, इसका मतलब है तुम अपने फ्रेंड को पत्र कब लिखोगे, इसका सेंस है। तो ये क्या आएगा, आर यू गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आगे चलिए नेक्स्ट, आर इनकम ब्लैंक इंक्रीज्ड ओवर द इयर्स। इनकम, इनकम जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हैव नहीं आएगा, इन आर नहीं आएगा, हैव और आर नहीं आएगा। अब आप ये बताइए, इनकम के लिए हैज आएगा कि इज आएगा। आर इनकम इज इंक्रीज्ड ओवर द इयर्स, आर इनकम हैज इंक्रीज्ड ओवर द इयर्स। इंक्रीज बढ़ना भी होता है, इंक्रीज बढ़ाना भी होता है, टीवी आईटीवी दोनों होता है। तो ये सी और डी दोनों ऑप्शन सही होंगे कि आर इनकम हैज इंक्रीज्ड ओवर द इयर्स, हमारी इनकम बढ़ी है, और इज इंक्रीज मतलब बढ़ाई गई है। सी और डी दोनों ऑप्शन सही होंगे। आगे चलिए, द ड्राइवर ऑफ कार प्रोबेबली होल्ड्स द की टू ब्लैंक द क्राइम। सॉल्विंग, सॉल्व्स, सॉल्व्ड और सॉल्यूशन। आप सोचोगे यार टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, किसी भी ऑप्शन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है सॉल्व, तो ये क्वेश्चन ही गलत है ना, डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन है, दूसरा आना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। ये जो टू है, ये जो टू है वो इंफिनिटिव वाला टू नहीं है, बोलते हैं ना की टू सक्सेस, की टू सक्सेस, तो ये की के बाद में लगने वाला फिक्स प्रेपोजिशन है। तो की टू किसकी की है, सॉल्विंग द क्राइम, ये एक एक्शन है, क्राइम को सॉल्व करने की। तो की टू सॉल्विंग द क्राइम। जब हम किसी एक्शन को बताएंगे और वो एक्शन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो हम आईएनजी से बताएंगे उस एक्शन को, ठीक है। सॉल्विंग द क्राइम यानी क्राइम सॉल्व करना, ये एक एक्शन है। इसको इरेज कर लीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि सॉल्विंग क्यों आया है। सॉल्विंग इसलिए आया है क्योंकि टू सॉल्व नहीं होगा, ये की तो टू के साथ आया, टू तो की के साथ आया है, की टू सॉल्विंग द क्राइम। नेक्स्ट है, आई सो हर ब्लैंक योर कबर्ड। मैंने उसको देखा, क्या करते हुए देखा, आई सो हर, टू ओपन योर कबर्ड आएगा या ओपनिंग योर कबर्ड आएगा, टू ओपनिंग तो कभी हो ही नहीं सकता, टू के बाद में वर्ब की वर्ब जो वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, आईएनजी में नहीं आएगी। अब आप कहोगे कि इस पहले वाले सेंटेंस में टू के बाद में सॉल्विंग क्यों आ गया, ये जो टू है वो की का फिक्स प्रेपोजिशन है, ये इंफिनिटिव नहीं है। यहां पर हम बात इंफिनिटिव की करेंगे तो टू ओपन, तो यहां पर टू के बाद में इंफिनिटिव फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए तभी वो इंफिनिटिव होती है। आई सो हर ओपन योर कबर्ड, मैंने उसको तुम्हारी कबर्ड खोलते हुए देखा। कोई एक्शन होते हुए और उसको ऑब्जेक्ट की जगह काम में लेना है तो क्या आएगा, टू ओपन आएगा या फिर ओपनिंग आएगा। सी जो वर्ब है, सी, फील, अपीयर, ये जो वर्ब्स हैं वो अपने बाद में जिरंड लेती हैं। आई सो हर ओपनिंग योर कबर्ड आएगा। सी क्या है, सी, हियर, ये अपने बाद में आईएनजी फॉर्म लेंगी, इंफिनिटिव नहीं एक्सेप्ट करेंगी। तो क्या आएगा, आई सो हर ओपनिंग योर कबर्ड, मैंने उसको आपके कबर्ड खोलते हुए देखा, सी ऑप्शन आएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन देखिए, इट इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू ब्लैंक ऑन द रोड। बच्चों को रोड पर खेलना सेफ नहीं है, चिल्ड्रन। अब इट इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू, अब यहां पर इंफिनिटिव आएगा, टू के बाद में प्लेज नहीं आएगा, प्लेड भी नहीं आएगा और प्लेइंग भी नहीं आएगा। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू प्ले ऑन द रोड, बी ऑप्शन।
इफ आई मीट हिम, यदि मैं उससे मिलूंगा, आई ब्लैंक गिव हिम योर मैसेज, तो मैं उसको तुम्हारा मैसेज दे दूंगा। इफ क्लोज में तो आ गया सिंपल प्रेजेंट, तो रिजल्ट क्लोज में क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा, तो विल। ये कंडीशनल सेंटेंस है। आगे चलिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू ब्लैंक ऑल द कंफर्ट्स टू हिज फैमिली इन दिस स्मॉल इनकम। मैंने इन्फिनिटिव और जीरन के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि टेंस और वर्ब के मिक्स क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू के बाद में प्रोवाइडेड आएगा, प्रोवाइड आएगा, प्रोवाइडिंग आएगा या प्रोवाइड्स आएगा। इन्फिनिटिव है तो ऑब्वियसली टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आपको कंफ्यूज नहीं रहना है कि टू के बाद में अगर इन्फिनिटिव है तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर टू किसी के साथ फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में आया है तो काम करने के सेंस में, एक्शन होने के सेंस में जेरंड का यूज करेंगे। क्लियर है? आगे चलें। आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस, 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद, आई ब्लैंक नाउ स्विम क्वाइट फास्ट। 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद अब मैं थोड़ी फास्ट स्विम तैर सकता हूं। आई कैन एबिलिटी बता रहा है तैरने की, कैन। अब आप कहोगे कि आपने तो मॉडल भी तो वर्ब ही होती है, मॉडल भी तो हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं इनको। आगे चलिए, यू विल नॉट बी अलाउड इन द फिल्म फेस्टिवल, फिल इन द ब्लैंक, यू हैव ए फोटो आईडी कार्ड। यदि तुम्हारे पास फोटो आईडी कार्ड नहीं होगा तो तुम फिल्म फेस्टिवल में अलाउ नहीं किए जाओगे। तो ये एक क्या है, फोटो आईडी कार्ड नहीं होगा तो ये क्या है, ये एक शर्त है, अनलेस शर्त है। यदि तुम्हारे पास फोटो आईडी कार्ड नहीं होगा तो तुम, ठीक है, तो क्या होगा, अनलेस आएगा। आई फेल्ट समथिंग हार्ड ब्लैंक माई चीक। आई फेल्ट समथिंग हार्ड। अब देखो कुछ वर्ब्स हैं जो अपने बाद में बेयर इन्फिनिटिव लेती हैं, ठीक है, क्या लेती हैं, बेयर इन्फिनिटिव। तो फील जो है वो अपने बाद में बेयर इन्फिनिटिव लेगा, तो टू हिट नहीं आएगा, सिर्फ हिट आएगा। ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, आई वॉज सिंगिंग एंड माई फ्रेंड। अब देखो पास्ट के अगर कोई दो काम एक साथ हो रहे हैं तो दोनों कामों को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से बताएंगे। मैं गा रही थी और मेरा दोस्त नाच रहा था, तो आई वॉज सिंगिंग एंड माई फ्रेंड वॉज डांसिंग। वॉज के बाद में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आएगा, वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं आती, हैड डांस नहीं चाहिए, इज डांसिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं चाहिए, और पास्ट परफेक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो मैं गा रहा था और मेरा दोस्त नाच रहा था, दो काम पास्ट में एक साथ हो रहे थे, एक साथ कंटिन्यू थे, दोनों कामों को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से बताएंगे। आगे चलें, व्हेन आई रीच्ड होम माई मदर ब्लैंक सिटिंग एट द मेन डोर। जब मैं घर पहुंचा, रीच्ड है मतलब पास्ट की बात है, तो जब मैं घर पहुंचा मेरी माता मेन डोर पर बैठी थी। जब हम पास्ट की किसी अवस्था को बताते हैं तो भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताते हैं कि जब मैं घर पहुंचा, मतलब पास्ट में कोई एक्शन पहले से हो रहा था और बाद तक हो रहा है, और उसके बीच में कोई एक एक्शन हो गया। जो काम पहले से बाद तक हो रहा है वो उसको बताएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस से, जो काम बीच में हुआ है उसको बताएंगे पास्ट सिंपल टेंस से। माँ पहले भी गेट पे बैठी थी और मैं जब पहुंचा तब भी वो गेट पे ही कंटिन्यू बैठी थी, उसको हम बताएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। और मेरा घर पहुंचने का काम एक बार के लिए बीच में हुआ उस एक्टिविटी के, उसको बताएंगे सिंपल पास्ट से, तो वॉज सिटिंग आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे देखिए, माई अंकल इज ब्लैंक टू स्टार्ट ए कंपनी नेक्स्ट वीक। आपको एडवर्ब भी देखना है, तो मेरे अंकल अगले सप्ताह एक कंपनी शुरू करने जा रहे हैं, शुरू करेंगे। जब कोई प्लान्ड एक्शन नियर फ्यूचर में होगा उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बताएंगे, तो वेंट सेकंड फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, इज गोइंग आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये भी गलत है। माई अंकल इज गोइंग टू स्टार्ट अ कंपनी नेक्स्ट वीक, तो सी ऑप्शन आएगा। कैसी लगी क्लास?
पूरे 20 क्वेश्चन करवाए हैं वर्ब और टेंस के। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये टॉपिक लगा आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। जितना मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ उतना मैं आपको कर रही हूँ, जितना अच्छा कंटेंट मैं आपको दे सकती हूँ उतना मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। आई होप ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। मैं अपना 100% दे रही हूँ और एग्जाम में आपको अपना 200% देना है। बिल्कुल नहीं घबराना, अच्छे से एग्जाम देनी है। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।